कल्कि ने कहा, जब ब्रह्मांड का अंतिम प्रलय होगा तब ब्रह्मा जी सहित सभी का विनाश हो जाएगा। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में विलीन हो जाएगा। आरंभ में केवल मैं ही था, तत्पश्चात सभी जीव और तत्व मुझसे ही उत्पन्न हुए। अंतिम प्रलय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त रह गया तथा परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं रहा। तब उस लंबी और अंधकारमय रात्रि के अंत में मैंने भौतिक सृष्टि की लीला करने के लिए अपना विश्वरूप प्रकट किया। मेरे उस विश्वरूप के हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पैर हैं। उस विश्वरूप के मुख से परम शक्तिशाली ब्रह्मा निकले, जिन्होंने चारों वेदों का उच्चारण किया। दिन बीत गया और शाम होने को आई। तभी भगवान शिव के कृपा पात्र परम बुद्धिमान शुकदेव अपनी इच्छानुसार विचरण करते हुए भगवान कल्कि के समक्ष पहुंचे। उन्होंने भगवान कल्कि को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। उस सुंदर द्वीप संभल पर धर्मात्मा राजा बृहद्रथ का शासन है। उनकी पुत्री पद्मावती निःसंदेह महिमावान तथा निष्कलंक है। ऐसी प्रतिभावान अप्रतिम सुंदरी वाली कन्या तीनों लोकों में बहुत कम मिलती है। उसे देखते ही कामदेव की मोहिनी रति का स्मरण हो आता है। वह विधाता की अद्भुत रचना है तथा उसके लक्षण अद्भुत हैं। वह अपनी सखियों के साथ भगवान शिव की पूजा करती है, जैसे पार्वती का सभी लोग आदर करते हैं। यह राजकुमारी सभी की प्रिय है। अपनी सखियों के साथ वह मंत्रोच्चार तथा भगवान के ध्यान में लीन रहती है। यह समझकर कि अत्यंत सुंदर मुख वाली तथा भगवान हरि को अत्यंत प्रिय कमला इस लोक में अवतरित हुई है। ताओं के स्वामी शंकर पार्वती सहित आनंद पूर्वक उसके दर्शन करने आए। भगवान शिव ने कहा, हे सौभाग्यशाली, तुम भगवान नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करोगी। वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा विवाह स्वीकार करेंगे। निश्चिंत रहो कि पृथ्वी पर कोई दूसरा राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। शीही ये नहीं कि कई जो कोई भी तुम पर वासना भरी दृष्टि डालेगा वह तुरंत स्त्री बन जाएगा, चाहे उसकी आयु कितनी भी हो। हालांकि यह श्राप भगवान हरि पर लागू नहीं होता, जो तुम्हारे एकमात्र पति हैं। यह केवल दूसरों पर लागू होता है। अब तुम अपनी तपस्या छोड़ दो और घर लौट जाओ। भगवान शिव से अपना इच्छित वरदान पाकर पद्मावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिससे उसका चेहरा खिल उठा।